नमस्कार दोस्तों, IAS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसके अलावा भी हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि जनरली मुझे मैसेज भी आते हैं और यूपी पीसीएस के छात्रों के ये कंसर्न भी हैं कि इन इन इश्यूज़ का निवारण आयोग जल्दी से जल्दी करे ताकि जो यूपी पीसीएस के छात्र हैं उनको थोड़ी आसानी हो, उनको थोड़ा क्लैरिटी मिले आगे के एग्ज़ाम में। आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप पीडीएफ कहाँ डालते हो, तो मैं सारे मटेरियल्स अपडेट का पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत चीज़ों के वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसीलिए बहुत चीज़ों के अपडेट जो हैं वो टेलीग्राम पर आते रहते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो ये कुछ इशू हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कब आएगा और यूपी स्पेशल इन यूपी पीसीएस, ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है बच्चों को लेके कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल आता ही नहीं है, तो इस बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरा है कि आंसर की और मार्कशीट जो यूपी पीसीएस रिलीज़ करती है वो कितना लेट रिलीज़ करती है, हम इसके बारे में बात करेंगे। और चौथा है स्केलिंग इशू जो कि मेंस रिलेटेड इशू है। तो अगर सब नोटिफिकेशन की बात करें तो अगर सब न्यूज़ को फॉलो करते होंगे तो आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले जागरण में शायद ये न्यूज़ आई थी कि पीसीएस 2022 भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग को अभी तक 12 विभागों से लगभग 200 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिसमें एसडीएम की 39 पदों का अधियाचन मिला है। पदों की संख्या 250 तक पहुंचने पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इसके लिए समस्त विभागों में खाली पदों का ब्यौरा शीघ्र भेजने को कहा गया है। उम्मीद है कि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद युवाओं को भर्ती की सौगात मिल सकती है। तो एक हफ्ते पहले ये न्यूज़ आई थी और उस टाइम पे लगा था कि बहुत होगा तो 7 मार्च तक शायद नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन आप देख सकते हैं आज 4 मार्च हो गया और अभी नोटिफिकेशन का अता पता नहीं है। जो मेरे दोस्त सर्विस में हैं उनसे मेरी बात हुई और भी लोगों से मेरी बात हुई है, तो इससे यही बातें खुल के सामने आ रही हैं कि इलेक्शन की वजह से नोटिफिकेशन डिले है। देखिए, कुछ भी रीज़न हो, चाहे इलेक्शन का रीज़न हो या फिर कोई और रीज़न हो, आयोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। आयोग को ये क्लियर कर देना चाहिए कि इस बार कितने पदों पर भर्ती हो रही है। वो पद बढ़ते रहते हैं जब तक प्री का एग्जाम नहीं हो जाता, बट एक रफ आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे अभी जो न्यूज़ चल रही है उसमें ये पता चल गया कि 300 प्लस पदें आ चुकी हैं। तो अगर आप पदों की संख्या देखें तो गवर्नमेंट को पदों की संख्या भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आप देखिए तो बीपीएससी में तकरीबन 802 पदें हैं। ठीक है, बीपीएससी में 802 पद है और उसके कंपैरिजन में यूपी पीसीएस बहुत ज़्यादा बच्चे देते हैं, क्योंकि यूपीएससी के बच्चे भी यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट को चाहिए कि पदों की संख्या थोड़ी सी और बढ़ा दे ताकि बच्चों को थोड़ी राहत मिले। तो सबसे पहला यह है कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो जाना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि 15 मार्च तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ कहा जा नहीं सकता है क्योंकि 10 मार्च को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। उसके बाद कैसे सिचुएशन बनते हैं, कैसे चीज़ें टर्न आउट करती हैं, वो आगे देखने की बात होगी। लेकिन ये जान जाइए कि इस महीने नोटिफिकेशन निकालना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के लिए। रीज़न ये है कि नोटिफिकेशन निकालना, उसके बाद सेंटर अलॉट करना, फिर पेपर सेट करना, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर से आयोग को 12 जून को एग्जाम लेना है तो किसी भी हालत में इस महीने नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अभी देखें ना तो पिछले साल में मतलब यूपीपीसीएस 2021 का मेंस भी नहीं हुआ है, तो 23 तारीख से यूपीपीसीएस का मेंस भी है। तो दोनों चीज़ को हैंडल करना, इधर यूपीपीसीएस का मेंस हैंडल करना, उसके बाद यूपीपीसीएस का इंटरव्यू लेना और फिर उसका फाइनल रिजल्ट निकालना, साथ ही यूपीपीसीएस 2022 के लिए प्रीलिम्स का व्यवस्था करना, तो आयोग के लिए आगे आने वाले कुछ महीने चैलेंजिंग होने वाले हैं। तो इसीलिए 12 जून को अगर से आराम से एग्जाम होगा तो तभी हो सकता है जब आयोग कम से कम इस महीने नोटिफिकेशन निकाल दे। तो आशा करता हूं कि आयोग और ज़्यादा लेट नहीं करेगा और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करेगा। इसका दूसरा जो है वो हमारा यूपी स्पेशल इन यूपी पीसीएस। तो जैसा आप देखे होंगे, अगर सब बिहार का दे रहे हो या फिर एमपी का दे रहे हो, राजस्थान का दे रहे हो, तो उसमें ऑलमोस्ट 15 से 20% पेपर जो रहता है वो बिहार स्पेशली फोकस्ड रहता है। बट यूपी पीसीएस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप देखें तो यूपी पीसीएस में यूपी के नाम पे बहुत ही गिने चुने क्वेश्चन आते हैं। इससे क्या होता है कि जो बच्चे स्पेशली यूपी के एग्जाम फोकस कर रहे हैं उनका कंपटीशन बहुत हाई हो जाता है। लेकिन अगर देखें तो पिछले 1-2 साल से थोड़े से क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई है यूपी पीसीएस के आयोग ने। लेकिन मुझे लगता है जैसे बीपीएससी में देखें तो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो बिहार स्पेशल से आते हैं, तो इसी तरह यूपी में भी कम से कम इनको 20 से 30 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के रखने चाहिए, जिससे ये रहेगा कि अगर से कोई बच्चा तैयारी करा यूपी पीसीएस का तो उसको बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री की नॉलेज रहेगी, तो वो आगे जाके काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप देखें तो ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। रीज़न ये रहेगा कि देखिए, मेंस में ना कोई क्वेश्चन आता है तो अगर आप उसमें यूपी स्पेशल की बातें लिखेंगे, यूपी स्पेसिफिक बातें लिखेंगे तो मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि अगर आप मेंस का सिलेबस देखें तो यूपी स्पेशल का एक अलग सिलेबस है उसमें। तो अगर से स्टूडेंट्स जो रहेंगे वो प्री के टाइम पे ही थोड़ा यूपी स्पेशल पढ़े रहेंगे तो मेंस में उतना ज़्यादा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार बच्चे नहीं पढ़े होते हैं और इस वजह से मेंस में कम मार्क्स आते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर से आप यूपी पीसीएस में मेंस का आंसर लिख रहे हो और अपने आंसर्स में आप यूपी का टच नहीं दोगे, यूपी के फील नहीं दोगे,
तो आपका क्वेश्चन जो है होलिस्टिक नहीं लगेगा। तो ये दोनों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि उन बच्चों के लिए कम से कम प्री के पहले यूपी का बहुत कुछ कवर हो जाएगा, तो मेंस में उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये सही रहेगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपका क्या विचार है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है आंसर की एंड मार्कशीट रिलीज में जो डिले हो रहा है, हम उसकी बात करते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि 1-2 दिन पहले जो है यूपी पीसीएस ने 2019 और 2020 के प्री के फाइनल आंसर की को रिलीज़ किया है। तो आप देखिए कि कम से कम 1 से 1.5 साल का देरी हो गया है रिलीज़ करने में। अब आप बताइए क्या फ़ायदा हुआ इसका। तो ये सब चीज़ें जो है ना बच्चों को मेंटल ट्रॉमा देती हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि उनकी गलती हुई कहाँ है, उनकी गलती हुई कहाँ नहीं है। अरे जब हमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गलती हुई कहाँ है, तो हम सुधार कहाँ करेंगे। ये चीज़ आयोग को जल्द से जल्द बदल देनी चाहिए और आयोग को टाइम के साथ ही मार्कशीट और आंसर की रिलीज़ कर देना चाहिए। अगर यूपी पीसीएस आयोग यूपीएससी को फॉलो कर रहा है, तो यूपीएससी तो एग्जाम के जस्ट बाद सब कुछ रिलीज़ कर देता है, तो इसी तरह यूपी पीसीएस आयोग को भी रिलीज़ कर देना चाहिए। सिर्फ एग्जाम पैटर्न सिंक करने से क्या फ़ायदा। ये सब जो इशू है, बेसिक इशू है, रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखिए 2020 का अभी तक प्री का मार्कशीट ही नहीं आया है, ठीक है। 2021 का प्री हो गया है, 2021 का मेंस होने वाला है, 2022 का नोटिफिकेशन आने वाला है और 2020 के मार्कशीट का कोई अता पता ही नहीं है। तो अगर से कोई बच्चा 2020 में प्री में कुछ मार्क्स से कम रह गया होगा, तो उसको पता कैसे चलेगा भाई कि मेरा मार्क्स कहाँ कम आया, कहाँ ज़्यादा आया, किस एरिया पे फोकस करूँ मैं, कहाँ से मेरे मार्क्स बन सकते हैं, कितने बॉर्डर पे मैं था। तो ये जब पता चलता है तो 2 चीज़ें होती है। पहला बात ये होता है कि बच्चों को मोटिवेशन भी आता है। अब क्या होता है कि आप फाइनल आंसर की भी आप 1 साल बाद रिलीज़ करो, ठीक है, तो उसमें ही पता नहीं होता है। हम पहले अपना मार्क्स जोड़े रहेंगे ऑफिशियल आंसर की से कि भाई इतना इतना आया है, और फाइनल आंसर की में अगर आप देखेंगे तो 8-9 क्वेश्चन तो डिलीटेड हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही इशू रेज करते हैं और ये पारदर्शिता का एग्जाम्पल नहीं है, ट्रांसपेरेंसी का एग्जाम्पल नहीं है। हाँ, ये बात कह सकते हैं कि यूपी पीसीएस आयोग जो है उसकी बात करें तो बाकी आयोग से इसका जो एग्जाम लेने का टाइम है वो काफ़ी फिक्स है कि 1 साल में रिजल्ट निकाल के आपके हाथ में दे देता है। लेकिन जब चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगी तो फिर उस फाइनल रिजल्ट का फ़ायदा क्या है। आप ठीक है 1 साल की जगह 1.5 साल में रिजल्ट निकालो, पर चीज़ें ट्रांसपेरेंट तो रखो, तो चीज़ें सही रहती हैं। इसका तो हमारा फोर्थ है कि स्केलिंग इशू। जो स्केलिंग इशू आ रही है ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को लेके और साइंस सब्जेक्ट को लेके, ये बहुत ही बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि मार्क्स जो है ना वो सीधे समझिए कि ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। आप कभी भी एक मैथ के बच्चे को एक पीएसआईआर या फिर एंथ्रो या फिर सोशियोलॉजी के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते हो। मैथ में 2 + 2 = 4 होता है, दुनिया में आप कहीं किसी से भी पूछ लो, ठीक है। लेकिन जो सोशियोलॉजी है, जो पीएसआईआर है, जो पबेड है, इसके जो क्वेश्चन आते हैं वो हाईली सब्जेक्टिव होते हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। तो इसमें आप एक स्टैंडर्ड मॉडल आंसर नहीं बना सकते हो। तो इन बच्चों को आप उन बच्चों से कैसे कंपेयर कर सकते हो। आप मैथ की कॉपी को सोशियोलॉजी की कॉपी से कैसे कंपेयर कर सकते हो। आप केमिस्ट्री की कॉपी को पबेड की कॉपी से कैसे कंपेयर कर सकते हो। कुछ दिनों पहले ही एक लेटर जारी हुआ था जिसमें शायद इस बार से स्केलिंग हो जाएगी। अब ये तो रिजल्ट निकलने के बाद ही देखना होगा कि स्केलिंग होगी कि नहीं होगी, और स्केलिंग होगी तो फिर कैसे होगी। ये चीज़ें तो आपको फाइनल रिजल्ट देखने को बाद ही मिलेंगे। लेकिन ये कुछ इश्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि आयोग को जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देने चाहिए, ताकि बच्चों का टेंशन खत्म हो। साथ ही कोरोना को लेकर अगर से आयोग कुछ रियायत दे पाए बच्चों को तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि कुछ आयोग ऐसा करेगा। बाकी अगर से आपकी कोई डिमांड हो तो जरूर आयोग को आप मेल करिए इस बारे में, क्योंकि मुझे लगता है आयोग कुछ डिमांड सुनता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोरोना की वजह से बहुत से बच्चे डिमांड किए थे, बहुत से बच्चे रिक्वेस्ट किए थे, तो एग्जाम जो है वो डिले कर दिया। तो मुझे लगता है कि आयोग हो सकता है कि आपकी डिमांड सुने। बाकी आपको जैसा लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूपी पीसीएस से रिलेटेड जो स्ट्रेटेजी वीडियो हैं अब आने वाली हैं। अभी मैंने एक 3 महीने की वीडियो बना दी है, आप उसको देख सकते हैं। साथ ही मैं अब सब्जेक्ट वाइज डील करूंगा, करंट अफेयर्स को, सीसेट को, और भी बाकी जो सब्जेक्ट है उनको अच्छे से डील करूंगा, और कोशिश करूंगा कि उनको अच्छे से डिसाइफर करूं, ताकि जब आप 3 महीने बाद एग्जाम में बैठें तो आपके दिमाग में कोई टेंशन ना हो। अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।